हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैं एक नया सेशन अर्थशास्त्र का लेकर के आया हूं, क्योंकि कोचिंग में कुछ बच्चे मेरे कह रहे थे कि सर पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा तो कुछ इकोनॉमिक्स का पढ़ा दीजिए। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 20 तारीख को जल्दी एग्ज़ाम है तो मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैं ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। कुछ बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होगी इकोनॉमिक्स की, मैं इस पर प्लेलिस्ट पे बना करके सेव कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अर्थशास्त्र का आज बेसिक क्लास है, ठीक है ना, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। तो कह रहा है पहला है, मैंने ऐसे हेडिंग टाइप से लिया हुआ है, अर्थशास्त्र है क्या। एक्चुअल में हम लोग सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र क्या है परिभाषा मुझे नहीं आती है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या है ये चीज़ें देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र या देश या फिर किसी भी एरिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की अगर आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी क्या है, तो वही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है ना। अर्थ मतलब धन, ठीक है ना, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र आपका कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बस ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन ये जो आपकी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अर्थात हम लोग कहाँ पे आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ लागू है, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होती है, ठीक है ना। कैपिटलिज्म उसमें बोलते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में। तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलते इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन, ये उत्पादन है भैया, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। अर्थात ये जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पे जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें क्या हो, निजी स्वामित्व हो अर्थात प्राइवेटाइजेशन हो, ठीक है, निजी स्वामित्व हो, प्राइवेटाइजेशन हो अर्थात प्राइवेट जो भी हमारे देश में या फिर जिस क्षेत्र में जो भी कंपनियां लगी हुई हैं उस पर प्राइवेट स्वामित्व क्या हो, क्या कह रहा है, निजी स्वामित्व हो अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो, अर्थात उस राज्य की सरकार जो है वो सीमित हस्तक्षेप हो, उसका प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो, तो वो होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आता है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या होती है समाजवादी, ठीक है ना। सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या होता है, इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व, ठीक है, इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में होता है, राज्य के नियंत्रण में होता है। अर्थात इस देश की जो भी संपत्ति होगी, इस राज्य की जो भी संपत्ति होगी, जिस एरिया की जो भी संपत्ति होगी वो उस राज्य के हेड के ऊपर, जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार की जो भी संपत्ति होगी वो भारत सरकार की होगी। अर्थात इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में है, ठीक है ना। अर्थात उस देश की सरकार के नियंत्रण में है, उसमें कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी एरिया का नियंत्रण नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हो गया आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। मेरे हिसाब से भी यही अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सही है ना, कि सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा समझते हो ना। तो आगे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये है हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, अर्थात इसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं कि इसमें आप प्राइवेटाइजेशन भी होगा और निजीकरण भी होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार भी उस पर हस्तक्षेप कर सकती है और प्राइवेटाइजेशन भी होगा, जैसा कि आप अभी हाल ही के कुछ दिनों में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आ जाता है भैया, देश अगर की बात करें तो भारत देखो लिया हुआ है, और पीछे समाजवादी अर्थव्यवस्था को कौन अपनाता है, रूस देश अपनाता है, और आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कौन अपनाता है, इंग्लैंड अपनाता है, ठीक है ना, ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के भी काफ़ी फायदे हैं, खुली अर्थव्यवस्था के भी काफ़ी फायदे हैं कि आप
किसी देश में अगर खुली अर्थव्यवस्था लागू है तो खुली अर्थव्यवस्था में निसंकोच आप आयात निर्यात कर सकते हो, तो इकोनॉमी में थोड़ा सा वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, मतलब न्यूनतम का मतलब नथिंग, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत कम प्रतिबंध होता है। तो ये आपका यूएसए और सिंगापुर जैसे देश, ये जो यूएसए और सिंगापुर जैसे देश खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, ओपन इकोनॉमी को अपनाते हैं। तो याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन इकोनॉमी को कौन से देश अपनाते हैं, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन से देश अपनाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कौन से लोग अपनाते हैं, कौन से देश के लोग अपनाते हैं, कौन सा देश अपनाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे क्या है, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी। इससे उस देश की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, वो आयात निर्यात बिल्कुल नहीं करेगा। बंद इकोनॉमी अर्थात वो किसी भी देश से आयात निर्यात नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आसपास पड़ोस के देशों से कर लेता है। जैसे ये आपका उत्तर कोरिया है, ठीक है ना, उत्तर कोरिया ये आयात निर्यात बहुत कम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात क्या हो भैया, शून्य हो, बिल्कुल शून्य हो, वो होता है आपका बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। ठीक है, ये नीचे 3 पॉइंट लिए हुए हैं कि ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है भैया, चाणक्य। इन्हीं चाणक्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है ना, चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे ये, ठीक है ना। तो ये जो पुस्तक थी आपकी आ जाती, ये पुस्तक किस पे आधारित है, ये पुस्तक आपकी राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं, ये राजनीति पर आधारित जो अर्थशास्त्र थी उसके लेखक आपके चाणक्य थे। और ऐसे तो आपके अर्थशास्त्र का पिता जो कहा जाता है वो एडम स्मिथ जी को कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ जी हैं। 1776 ईस्वी में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। आगे देखो मैंने लिखा हुआ है 1776 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आता है, ये भी एक हालांकि बुक है तो इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई है, काफ़ी लेखकों ने लिखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक दो मैंने जैसा कि बोला हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट लेकर के ही चलूँगा। पहले जो चीज़ें हैं, अब डीप आप काफ़ी पढ़ लेते हो, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर कहाँ से एग्जाम निकलेगा। कम से कम पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो कवर करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद जब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको आने लगेंगी, ओरल आने लगेगा तो मेरा मोराल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो मुझे लगेगा कि अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो फिर आप तब डीप में जा करके पढ़ना। डीप में स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बोरिंग होगा, और बोरिंग होगा फिर आप तैयारी ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, मुझे इंटरेस्ट फील हो उसमें, वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट पुस्तक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है भैया, तो मार्शल हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, मार्शल हैं। तो ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा बेसिक, और देख लो इसको। और अभी क्षेत्र बाकी हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा था। तो चलो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। आज तक अभी तक शायद आप लोगों ने इनके केवल एग्जाम्पल रटे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। आज डिफिनीशन देखते हैं कि एक्चुअल में प्राथमिक क्षेत्र होते क्या हैं, तो फिर मुझे एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं डिफिनीशन देख लूँगा तो मुझे एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, बना लेंगे हम एग्जाम्पल, जो दिखेगा अच्छा ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, हम उसको डिफाइन कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों के मुख्य घटक वे लोग हैं जो कृषि कार्य में लगे हैं, वे लोग हैं
जो कृषि कार्य में लगे हैं, अर्थात कृषि से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, कृषि के क्षेत्र में जितने भी लोग लगे होंगे वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कृषि की मुख्य भूमिका निभाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो देखो एग्जाम्पल में आपका कृषि हो गया, आ रहा होगा समझ में, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन, वन उत्पाद उत्खनन, ठीक है ना। इतनी चीजें और भी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं समझाने के लिए। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में वे वस्तुएं, द्वितीयक क्षेत्र में वे वस्तुएं शामिल हैं जो मनुष्य द्वारा वस्तुओं के निर्माण में लगे हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा जो निर्माण की गई वस्तुएं हैं उनमें लगे हैं, वे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसको विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बन गया आपका, क्या क्वेश्चन बन गया कि विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र या फिर सीधे औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो भैया औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल मैंने क्या लिए हुए हैं, देखो विद्युत, ठीक है, जल और लकड़ी के सामान, लकड़ी के जो भी फर्नीचर बनाए जाते हैं, जितने भी सामान होते हैं लकड़ी के सामान, बर्तन उद्योग, ठीक है, बर्तन उद्योग हो गए, जल संसाधन, ठीक है, जल संसाधन हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन शामिल है, ठीक है, सेवाओं का, जितनी भी सेवाएं होंगी सभी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगी, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? क्लियर हो रहा ना भैया? तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल जो होंगे वो सेवा से रिलेटेड होंगे आपके। ये हो गया आपका प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, संचार, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में, प्रशासन, परिवहन, ये सब सेवाएं ही तो हैं, सेवाएं मिल रही, बैंकिंग एवं बीमा, संचार, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थात अर्थव्यवस्था में ये कैसे भूमिका निभाते हैं, कितने लोग उसको अपनाते हैं, कितने परसेंटेज में लोग अपनाते हैं, और उसकी हमारी अर्थव्यवस्था में अर्थात जीडीपी में क्या भूमिका है, ये चीज़ें देखेंगे अब हम। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें हम तो लोगों की भागीदारी, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो 48.9%, लगभग 50% लोग किस में लगे हुए हैं? खेती में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। और अर्थव्यवस्था में भूमिका, ये प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारी जीडीपी में क्या भूमिका निभाता है? तो 15.1% की भूमिका निभाता है, 15.1% की प्राथमिक क्षेत्र आपका भूमिका निभाता है, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? लोगों की भागीदारी इसमें कितनी? 24.3%, इसमें कितनी थी? 50%, इसमें आपके कम लोग लगे हुए हैं द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो अर्थव्यवस्था में भूमिका है, भागीदारी है, ये ज़्यादा निभाता है, अर्थात 31.12%। इसके कंपैरिजन में, अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो ये 31.12, अर्थात इसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका अधिक है, और इसकी क्या है भैया? इसकी कम है, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में, 24.3% लोग लगे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा रहा है 31.12%, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? लोगों की भागीदारी इसमें कितनी है? 26.9%, कितनी है? 26.9%, और अर्थव्यवस्था में भूमिका सबसे अधिक यही निभाता है तृतीयक क्षेत्र, अर्थात 53.77%। अब इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो कौन सा आ जाएगा भैया? तृतीयक क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अलग से लिख भी दिया इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, नोट्स बनाते समय आप कंफ्यूज ना हो। पेट के लिए स्पेशल है भैया, पेट में ये पूछा जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे। अब आगे मैं आपको मानव विकास सूचकांक भी पढ़ाने वाला हूँ, उसकी टेबल मैं दूंगा पूरी आपको, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह आ जाएंगी, जितने भी क्षेत्र हैं मैं सभी से इंपॉर्टेंट लेकर के चलूंगा और उसके पहले खत्म करने का प्रयास करूंगा। देखो इसमें लोगों की भागीदारी
अर्थात लोगों की भागीदारी के मामले में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, लोगों की भागीदारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं। उसके बाद है आ जाता है आपका तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में सबसे कम लोगों ने भागीदारी ली हुई है, सबसे कम लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी की बात करें, जीडीपी में भूमिका कैसे निभाता है, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूमिका निभाता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा भूमिका निभाता है, और द्वितीयक क्षेत्र उससे कम, सबसे कम भूमिका कौन निभाता है भैया, प्राथमिक क्षेत्र। बेचारे किसान लोग होते हैं, वो कितना ज़्यादा पैदा कर लेते हैं या फिर कितना ज़्यादा उनसे जीडीपी में ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अर्थात अर्थव्यवस्था भी जीडीपी सबसे ज़्यादा किससे बढ़ती है, तृतीयक क्षेत्र से, और फिर द्वितीयक, फिर आपका प्राथमिक। ये मैंने एरो बनाया हुआ है बड़े का, किस तरफ, बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा भूमिका ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका मैं मानव विकास सूचकांक पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर इस इकोनॉमिक्स का, और उसमें पूरा मैं आपको टेबल बना करके दूंगा और समझाऊंगा भी कि अपने भारत का स्थान क्या है, जो भी है मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।